बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, तरबूज और खरबूजा के लिए जदीद खादों के प्लान का एक खुलासा मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है नए फार्मर्स के लिए ये खुलासा इंतहाई अहम होगा और जो पुराने फार्मर्स हैं, पुराने ग्रोवर हैं, उनके लिए भी इसमें देखना ये है कि हमने बेसल डोज दिया है और अगर नहीं भी दिया है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस प्लान में ही इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसल डोज चूँकि अब डाल चुके हैं लोग, लेकिन मैं ज़िक्र कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। इसमें 1 बैग डीएपी, 1 बैग पोटाशियम और आधा बैग यूरिया, इसके साथ में 1 बैग दानेदार जहर का होना चाहिए। ये दानेदार जहर आप रेफरी यूज़ कर रहे हैं, रेक्टर सुपर यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आपको आसानी के साथ जो सस्ता अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल। एक्चुअल हमारी खादों का सिलसिला शुरू होता है हमारे बीज की जर्मिनेशन के बाद, जब हमारी फसल 2 से 3 पत्ते की हालत पे हो। इसके बाद जब हमारी फसल 2.5 फुट के राउंड अबाउट पहुँच जाए, इसमें 4-5 शाखें मज़ीद दिखना शुरू हो जाएँ और इतने ही कम अज़ कम इसमें फूल दिखना शुरू हो जाएँ, यहाँ तक कम से कम 2 टाइम एरीगेशन होनी चाहिए। बाकी ज़मीन के स्ट्रक्चर पे भी मुनहसर है, कुछ ज़मीनें ज़्यादा पानी मांग लेती हैं, कुछ देर के साथ पानी मांगती हैं। बहरहाल 2 टाइम में पानी जो है इतने अरसे में लगना चाहिए और इन 2 पानियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस को फोकस करना चाहिए। ये जो 2 पानी हम बता रहे हैं कि जर्मिनेशन से लेके 2.5 फुट की जब हमारी बेल हो जाती है तो इसमें 2 टाइम में हमने खादों की डोज देनी है। इसमें 2 खादें शामिल होंगी, एक तो MAP 1261, अगर ये अवेलेबल ना हो तो यूरिया फास्फेट यानी 1744। 25 किलो का बैग ले लें, आधा फर्स्ट एरीगेशन पे ले आएँ और आधा सेकंड एरीगेशन पे ले आएँ। इसमें दूसरा जो खाद है NPK है। अब अगर फुर्सत है तो पहली एरीगेशन में भी 1 बैग शामिल कर दें और दूसरे में भी 1 मुकम्मल बैग शामिल कर दें। अगर ख़र्चा क्लोज़ करना चाहते हैं तो फिर कम से कम आधा बैग फर्स्ट एरीगेशन में और आधा बैग सेकंड एरीगेशन में MAP आधा बैग के साथ आपने यूज़ करना है। अब 2 खादें 2 पानियों के साथ, और टाइम जो है वो जर्मिनेशन से लेके तकरीबन 2.5 फुट की बेल होने तक। इतना सा खुलासा आप समझ गए होंगे। ये 2 खादें MAP और NPK 23-23-23 हैं। अच्छा, बातें हैं एडिशनल की तरफ। इसमें 2 चीज़ें एडिशनल हैं। देखें, अगर आपका स्ट्रक्चर वज़नी है, ज़मीन का पक्के वड की ज़मीन है या राइस जोन की ज़मीन है, तो आप इसमें ह्यूमिक एसिड 4 से 8 किलो फी एकड़ और साथ में जो रिक्लेमर है वो 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फर्स्ट एरीगेशन में डाल दें और सेकंड एरीगेशन में इन्हीं खादों के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फोकस करें। चलेट हालत में जैसा कि सुल्तान है, ये 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से शामिल करें। इसके साथ में आप फेपरोन लिक्विड 480 ml के 2 बोतलें भी शामिल कर दें। के बाद आपकी जो फसल है वो तकरीबन 2.5 से 3 फुट पे होनी चाहिए। इसमें 4 से 5 शाखें भी होनी चाहिए, इसमें 4-4, 5-5 फ्लावर्स भी होने चाहिए। इस तरह की कुछ मिली जुली सी कैफियत होगी इस पोजीशन पे। यहाँ पे आपने जब नेक्स्ट टाइम एरीगेशन करनी है, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 1 किलो बोरान इसके साथ मिला के फ्लड करें। इसके साथ किसी किस्म की कोई भी खाद डालने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ ये 2 चीज़ें हमने देनी है। इसके बाद की जो एरीगेशन है वहाँ से आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। नंबर 1 तो पानी का शेड्यूल आपको तरतीब के साथ करना होगा। ऐसा नहीं होना कि सोका लग रहा है, ऐसा नहीं होना कि बार बार पानी लग रहा है। बस आपने अपनी ज़मीन के स्ट्रक्चर को देखते हुए वत्तर के साथ वत्तर लगा के रखना है। अगर पानी अनबैलेंस कर देंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग भी होगी, फ्रूट ड्रॉपिंग भी होगी
और आपका पौधा जो है वो रुकेगा और आपके फ्रूट के ऊपर क्रैक्स दिखने को मिलेंगे। इस तरह की सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़देह होती है जब खर्च किया हो। तो इसलिए यहाँ पे आके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पानी को बैलेंस करें, वत्तर के साथ वत्तर लगा के रखें। इन चीज़ों को यहाँ पे फोकस करना है। देखें, यहाँ के बाद का जो फर्टिलाइज़र है, 2.5-3 फुट की जब आपकी बेल है, पानी का बैलेंस भी आपने बेहतर कर लिया, तो यहाँ के बाद एक भर के डोज आपने लगानी है। इस डोज में क्या कुछ शामिल होगा? देखें, एक तो नाइट्रोफास आधा बैग कर लें। अगर इस तरफ नहीं आना चाहते तो MAP 8 किलो कर लें, एक खाद हो गई। इसके साथ में पोटाशियम 12 किलो कर लें, 2 खादें हो गई। अब इसके साथ में सुल्तान 1 पैकेट कर लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सारे हो गए। और यहाँ पे 1 पैकेट अमाइनो एसिड 250 ग्राम एनामाइन के नाम से है। 95% अमाइनो एसिड फुली अमाइनो एसिड हैं। ये फ्लड के लिए होता है, फोलियर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन फ्लड में ज़्यादा कारआमद है। आप इस डोज के साथ लगा दें। एक फ्रूट की क्या ज़रूरत होती है, इसमें हमने जो मेजर एलिमेंट भी डाल दिए, इसमें सेकेंडरी एलिमेंट भी शामिल हो गए, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हो गए, इसमें अमाइनो एसिड भी शामिल हो गए। तो ये एक फुली डोज है जो आप एक पौधे के लिए दे सकते हैं। इसके बाद जितने भी पानी आपकी फसल को लगने हैं उनके लिए आप एक खाद लेके रख लें, 05234। ये इंतहाई ज़बरदस्त खाद है। 25 किलो का बैग अवेलेबल हो जाता है। 5-5 किलो हर पानी के साथ देते रहें, ओवरलोड ना करें। और इसके साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लगाते रहें, जैसे कभी होमिक एसिड डाल दिया, कभी सुल्तान डाल दिया, कभी एनामाइन डाल दिया, कभी फेप्रोनिल लिक्विड डाल दिया। तो एडिशनल कुछ ना कुछ इसके साथ थोड़ा थोड़ा जारी रखें और 5 किलो 05234 हर पानी के साथ जारी रखें। फ्रूट सेटिंग के लिए इंतहाई ज़बरदस्त खाद है और मुझे उम्मीद है, आई होप के मेरे फार्मर्स के लिए मेरा ये जो फर्टिलाइज़र का खुलासा है ये यूज़फुल होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारे इनको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप इनबॉक्स में आ सकते हैं और ग्रुपों में भी आप आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।